यो कुसो मेरी ऑसम गैंग Welcome. वापस आ चुका हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ और एक और नई आग के साथ। और आज की वीडियो में मैं डीमन स्लेयर सीजन 2 द म्यूटेंट ट्रेन आर्क को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और ये सीजन 2 फॉर्मेट में रिलीज हुआ था, एज एपिसोड्स और थिएटर में भी लगा था एज अ मूवी। और इस वीडियो में मैं मूवी को कंसीडर करते हुए चलूंगा क्योंकि मूवी मेरे लिए थोड़ी एडिटिंग में आसान पड़ जाएगी और बस मूवी अच्छी है। और मूवी में सारे मेन टॉपिक्स को कवर करा गया है और मैं भी उन सारे मेन टॉपिक्स को कवर जरूर करूंगा। वीडियो को मैं काफी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक एक डायलॉग्स आपको नहीं सुनाऊंगा पर सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको जरूर बताऊंगा। तो ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रहेगी लास्ट वीडियो की तरह। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ म्यूटेंट ट्रेन आर्क को ही कवर करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आएगी एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क। तो वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल के साथ भी बने रहिए। बिना और किसी नौटंकी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्ट होते ही में दिखाया जाता है कि उबुयास की ग्रेव्स आए हुए हैं अपने बच्चों की। उनके बच्चे मतलब उनके बच्चे नहीं, मतलब वो डीमन स्लेयर्स को ही कह रहे हैं कि उनके लिए वो एज अ चाइल्ड लिए हैं। और वो बताते हैं कि आजकल डीमंस का हमला काफी ज्यादा बढ़ रहा है, पर वो कितने भी ज्यादा डीमन स्लेयर्स को मार दे या ह्यूमंस को मार दे पर वो हमारी विल को कभी नहीं तोड़ पाएंगे। फिर कैमरा शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि तानजीरो, इनोसके और जेनित्सु ट्रेन में चढ़ रहे होते हैं द म्यूटेंट ट्रेन में। और उन तीनों का मिशन होता है हमारे हाशिरा रेनगोकू को असिस्ट करना उनके मिशन पे। और हमारे रेनगोकू यहाँ पर आए हुए होते हैं इस ट्रेन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा पैसेंजर्स अचानक से गायब हो चुके हैं। और यहीं पर हमारी टीम जाके रेनगोकू से मिलती है और जहाँ पर तानजीरो जाके रेनगोकू से पूछता है कि उन्हें हिनोकामी कागुरा के बारे में कुछ पता है, उस डांस के बारे में। और रेनगोकू साफ मना कर देता है कि उन्हें हिनोकामी कागुरा डांस के बारे में कुछ भी नहीं पता। और वो तानजीरो को ये कहते हैं कि तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। फिर वो तानजीरो को ये भी बताते हैं कि मेरे लिए 5 तरह की ब्रीथिंग होती है, फायर, वाटर, विंड, स्टोन और थंडर। और जो इसके अलावा भी काफी ज्यादा ब्रीथिंग टेक्निक्स हैं वो सारी इन 5 में से एक्सट्रैक्ट करके बनाई गई हैं। फिर वो पूछते हैं कि तानजीरो से कि उसकी स्वॉर्ड का कलर क्या है, जिसमें तानजीरो जवाब देता है कि उसकी स्वॉर्ड का कलर ब्लैक है। और रेनगोकू फिर बताते हैं कि ब्लैक स्वॉर्ड वाला आज तक कोई भी हाशिरा रेनगोकू ने तो नहीं देखा होगा, अगर कोई पहले तो उन्हें पता नहीं। जहाँ पर वो फिर तानजीरो से कहते हैं कि तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। फिर रेनगोकू हमारी टीम को बताते हैं कि इस ट्रेन में से पहले ही 40 लोग मिसिंग हो चुके हैं और उन मिसिंग लोगों की इन्वेस्टिगेशन के लिए डीमन स्लेयर्स को भेजा गया था। तो वो डीमन स्लेयर भी गायब हो गए, मर गए, तो इसलिए अब एक हाशिरा को भेजा गया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस ट्रेन को। जहाँ पर ये बात सुन के जेनित्सु पागल हो जाता है, उसकी फट जाती है फिर। और जहाँ पर फिर एक कंडक्टर आता है उन सबकी टिकट को चेक करने के लिए और उनकी टिकट पे एक छोटा सा होल कर देता है। जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बड़ा सा डीमन उन सबके सामने आ जाता है और हमारे फ्लेम हाशिरा अपनी फ्लेम ब्रीथिंग का फर्स्ट फॉर्म अननोइंग फायर मार के उसे खत्म कर देते हैं। फिर वो हमारी टीम को बताते हैं कि इस ट्रेन में अभी एक डीमन और है और वो डीमन सीधा जाके पैसेंजर्स पर अटैक कर देता है, पर हमारे रेनगोकू जाके सारे पैसेंजर्स को बचाते हैं और फिर अपने फ्लेम ब्रीथिंग का सेकंड फॉर्म राइजिंग स्कॉर्चिंग सन को मार के उसे एक झटके में खत्म कर देते हैं। और हमारी टीम रेनगोकू की अटैक्स देख के उनसे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और अब वो सब खुद ही बोलते हैं कि हमें आपका असिस्टेंट बनना है, हमें आपसे सीखना है। और रेनगोकू तो पहले से ही बोल रहे थे कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा ही, और वो मान जाते हैं। और हमारी टीम अब रेनगोकू को बिग ब्रदर रेनगोकू कहने लग जाती है। फिर हमें दिखाते हैं थोड़ी देर बाद वो चारों सो चुके हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो जो कंडक्टर था जो उन चारों की टिकट चेक करके गया था वो कह रहा है कि मैंने तुम्हारे कहने पे उस टिकट पे छोटा सा होल कर दिया है और उन सबको स्लीप में डाल दिया है और तुम मुझे भी अब डीप स्लीप में डाल दो और मुझे मेरी मरी हुई बेबी और मेरी बेटी के पास जाने दो। और यहीं पे हमें पता लगता है वो एक और डीमन है, पर हमें इस समय सिर्फ उसका हाथ ही दिखाया जाता है और वो उस कंडक्टर को भी फिर डीप स्लीप में डाल देता है। और हमें यहाँ ये भी पता लगता है कि उस डीमन की मदद 4 ह्यूमंस भी कर रहे हैं और वो डीमन इस समय फर्स्ट क्लास में बैठा हुआ है, यानी ट्रेन के सबसे आगे वाले डिब्बे में। फिर हमें दिखाया जाता है कि तानजीरो एक सपना देख रहा है जहाँ पर वो एक फॉरेस्ट में घूम रहा है जहाँ काफी ज्यादा बर्फ पड़ रही है। वो जगह बिल्कुल वैसी है जहाँ पर वो रहता था, माउंटेन इलाके में। और हमें दिखाया जाता है एकदम से उसके सामने उसके 2 भाई और बहन जिंदा हैं और तानजीरो ये देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उनके गले लग जाता है। फिर हमें पता लगता है कि ये वही डीमन है जिसे मुजान ने भेजा था तानजीरो को मारने के लिए। और इस डीमन की ब्लड डीमन आर्ट होती है कि ये अपनी एनिमीज को डीप स्लीप में डाल देता है। और हमारी टीम के केस में इन्हें जो टिकट पे कंडक्टर से पिंच करवाया था उसी में इसकी ब्लड डीमन आर्ट छुपी हुई थी, जिसकी मदद से वो सारे डीप स्लीप में चले गए। और इस डीमन का प्लान था कि जब वो सारे डीप स्लीप में होंगे तो उनकी स्पिरिचुअल कोर को तोड़ देना है, जिसकी मदद से वो वहीं के वहीं मर जाएंगे। इसीलिए उस डीमन ने उन 4 ह्यूमंस को रखा हुआ था क्योंकि वो अपना हाथ उन डीमन स्लेयर्स के हाथ के साथ बांध सके और उनके ड्रीम में जा सके। और फिर हमें पहले तानजीरो का ड्रीम दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी फैमिली को देख के वापस जिंदा, वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो सोचता है कि अब तक जो भी उन्हें एक्सपीरियंस करा है वो सारा एक बुरा सपना था। फिर हमें जेनित्सु का ड्रीम दिखाया जाता है जहाँ पर वो नेजुको के साथ घूम रहा है और काफी खुश है। और फिर हमें इनोसके का ड्रीम दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक केव को एक्सप्लोर करने गया और तानजीरो, नेजुको और जेनित्सु
जेनित्सु उसके असिस्टेंट टाइप के बन रखे हैं। वो बताते हैं कि सामने जो हमारा ट्रेन वाला मॉन्स्टर है वो सो रहा है और वो उस पर अटैक करने चले जाते हैं। और फिर लास्ट में हमें रेनगोकू का ड्रीम दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रेनगोकू अपने फादर को बताने आए हैं कि वो एक हाशिरा बन चुके हैं, पर उनके फादर कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, और फिर वो वहां से उठकर चल देते हैं। और बाहर उनका भाई उनसे पूछता है कि आपने फादर को बताया आप हाशिरा बन गए हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था, जहाँ पर रेनगोकू बताते हैं कि उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और आगे हमें ये भी पता लगता है कि रेनगोकू के फादर भी एक हाशिरा रहे थे और उन्होंने एक दिन अचानक से डीमन स्लेयर कॉर्प्स छोड़ दिया। जहाँ पर दूसरी तरफ रेनगोकू का छोटा भाई सेंजीरो के पास उसकी मदर की कोई भी अच्छी मेमोरीज नहीं है, क्योंकि वो काफी छोटा था जब उसकी मदर एक इलनेस की वजह से मर चुकी थी। और रेनगोकू अपने भाई से बोलते हैं कि तुम्हें मेरे जैसा नहीं बनना है, तुम्हें अपना पैशन को फॉलो करना है, और मुझे पता है जो भी तुम करोगे उसमें तुम एक अच्छे इंसान ही बनोगे। जहाँ पर फिर वो अपने भाई को ट्रेनिंग देने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ से जो ह्यूमन इंपोस्टर थी वो सोचती है कि यही सही मौका है रेनगोकू के स्पिरिचुअल कोर को तोड़ने का। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये डीमन इन 4 बच्चों को समझा रहा होता है कि ये ड्रीम वर्ल्ड वर्क कैसे करता है और तुम्हें स्पिरिचुअल कोर कहाँ मिलेगा। वो बताता है कि ये ड्रीम वर्ल्ड इन्फिनिट नहीं होता, और जो ड्रीमर होता है जो सपना देख रहा होता है उसके चारों तरफ ये ड्रीम रहता है, और जो स्पिरिचुअल कोर है वो उन्हें उनके सबकॉन्शियस पार्ट में मिलेगा जो उनके ड्रीम के जस्ट बाहर ही होता है। तो वो ह्यूमन इंपोस्टर रेनगोकू के स्पिरिचुअल कोर के पास पहुंच जाती है और उसे तोड़ने वाली होती है कि रेनगोकू ड्रीम में होते हुए भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहा है, और उसने उस ह्यूमन इंपोस्टर की गर्दन पकड़ ली। जहाँ पर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि तानजीरो अपनी लाइफ में अब काफी ज्यादा खुश है, पर उसे अभी भी हर चीज ऑड लग रही होती है। उसे लग रहा होता है अभी भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जहाँ पर फिर वो एक रिवर के पास आता है और उसे अपनी इमेज दिखती है जो उसे पानी में खींच लेती है और उससे कहती है कि तुम सपना देख रहे हो, तुम उठना पड़ेगा, तुम एक ट्रेन में हो। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नेजुको भी जग चुकी है और वो देखती है कि सब सो रहे हैं और तानजीरो भी सो रहा है, और फिर वो तानजीरो को उठाने की कोशिश करती है, पर तानजीरो उठ नहीं रहा होता है। तो वो तगड़ा सा हेडबट मारती है तानजीरो के, पर हेडबट मार के नेजुको के सर से खून आने लग जाता है। और इसी टेंशन में नेजुको गलती से अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके तानजीरो को जलाने लग जाती है। जहाँ पर दूसरी तरफ तानजीरो भी समझ जाता है कि वो एक ड्रीम में है और वो वहां से जाने लग जाता है। तो उसकी फैमिली उसे रोकती है, पर तानजीरो रोकता नहीं है, वो चले जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो दूसरा लड़का था वो तानजीरो के सबकॉन्शियस माइंड की तरफ पहुंच चुका है और वो उसके स्पिरिचुअल कोर को ही ढूंढ रहा है। जहाँ पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की इनोस्के का स्पिरिचुअल कोर तोड़ने के लिए उसके सबकॉन्शियस माइंड की तरफ पहुंच चुकी है, पर उसके पीछे खुद इनोस्के पड़ जाता है। और दूसरी तरफ जेनित्सु के स्पिरिचुअल कोर को तोड़ने के लिए उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक और लड़का पहुंच जाता है, पर उसके पीछे जेनित्सु भी पड़ जाता है। फिर कैमरा दूसरी तरफ शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि तानजीरो अपना ही गला काट देता है अपने ड्रीम से निकलने के लिए, और वो अपने इस काम में सक्सेसफुल भी रहता है और ड्रीम से निकल जाता है। बाहर आके वो देखता है कि और सारे लोग भी ड्रीम वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, और वो नेजुको को कहता है कि उन सबकी रोप भी जला दे अपनी ब्लड डीमन आर्ट से। जहाँ पर फिर तानजीरो उन सबको जगाने की कोशिश करता है, पर वो जो 4 बच्चे थे वो तानजीरो पर अटैक कर देते हैं, और हमें पता लगता है उनमें से एक बच्चे को ट्यूबरक्लोसिस भी होता है जो तानजीरो से जुड़ा हुआ होता है। और यहीं पे हमें ये भी पता लगता है कि उस जीवन ने इन बच्चों से वादा करा होता है कि वो इन्हें भी इनके ड्रीम वर्ल्ड में डाल देगा, पर जो ये लड़का था वो इन चारों के साथ मिलकर तानजीरो पे अटैक नहीं करता। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब ये लड़का तानजीरो के सबकॉन्शियस माइंड में गया था तो उसे तानजीरो का सब स्पिरिचुअल कोर नहीं मिल रहा था, तो तानजीरो के सबकॉन्शियस माइंड ने उसे मदद करी स्पिरिचुअल कोर ढूंढने में, और यही देख के वो लड़का पिघल जाता है। जहाँ पर फिर तानजीरो उस जीवन को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो नेजुको को कहता है कि तुम सबको जगाओ तब तक मैं उस जीवन को ढूंढता हूँ। जहाँ पर फिर तानजीरो उस जीवन को ढूंढ लेता है और उसकी और उस जीवन की थोड़ी बातचीत होती है। फिर वो डीमन तानजीरो को बताता है कि उसने अपने ब्लड को उस इंक के साथ मिक्स कर दिया था जिसकी मदद से वो सारे डीप स्लीप में चले गए थे। और यहीं वो डीमन देखता है कि तानजीरो ने वही हानाफुडा इयरिंग्स पहनी हुई है जिसे मारने के लिए मुजान ने यहाँ उसे भेजा हुआ था, और वो देख के सोचता है कि अब उसे मुजान का और ज्यादा ब्लड मिलेगा और अब वो एक अपर मून को भी चैलेंज कर सकता है। पर यहीं पे तानजीरो उस पे अपनी वाटर ब्रीथिंग से अटैक कर देता है और वो डीवन भी काउंटर करता है अपनी ब्लड डीवन आर्ट से, जहाँ पर वो तानजीरो को फिर से स्लीप में डाल देता है, पर तानजीरो फिर से जग जाता है। वो ऐसे तानजीरो को कई बार स्लीप में डालता है पर तानजीरो बार बार जग जा रहा होता है, और तानजीरो बार बार जगने के लिए अपने आप को मार रहा होता है अपने ड्रीम में। और ये देख के उस जीवन के फट जाती है कि तानजीरो की विल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। पर यहाँ पर ये डीमन तानजीरो को एक ऐसा ड्रीम भी दिखाता है जिसमें उसके भाई बहन तानजीरो को कह रहे होते हैं कि तुमने हमें क्यों नहीं बचाया। उसके फादर कह रहे थे तुम यूजलेस, और उसकी मदर कह रही थी उस दिन जिसे मरना चाहिए था वो तुम हो। और यही चीज देख के तानजीरो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है तुम मेरी फैमिली की इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकते, और अपनी वाटर ब्रीथिंग का यूज करके उस डीमन का सर अलग कर देता है। पर वो डीमन का सर अलग होने के बाद भी वो मरता नहीं है और वो अपना सर इस ट्रेन के साथ फ्यूज कर लेता है। अब ये ट्रेन ही उसकी एक बॉडी बन चुकी है, जहाँ पर इस ट्रेन में 200 पैसेंजर्स भी होते हैं जिन्हें खा के डीमन अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकता है। जहाँ पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि नेजुको उन सबको जगा रही होती है और हमारा लॉर्ड इनोस्के जग जाता है और वो तानजीरो की मदद के लिए आ जाता है, और तानजीरो इनोस्के को बताता है कि हमें इन सब पैसेंजर्स को बचाना पड़ेगा। और फिर इनोस्के और तानजीरो मिलकर उन पैसेंजर्स को बचाने लग जाते हैं, और दूसरी तरफ नेजुको भी उन ह्यूमंस
को प्रोटेक्ट कर रही होती है, पर वो डीमन नेजुको पे भारी पड़ता है। पर हमारी नेजुको को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा लॉर्ड जेनित्सु आ जाता है और नेजुको को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा जेनित्सु तो हमेशा प्रेजेंट रहता है। जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हाशिरा भी जग चुका है और वो अपनी स्वॉर्ड की एक स्लाइस में पूरी एक कंपार्टमेंट को बचा लेता है। और फिर वो तानजीरो के पास पहुंच जाते हैं और फिर वो तानजीरो को बताते हैं कि इस ट्रेन में 8 कंपार्टमेंट्स हैं, जिनमें से वो पीछे वाली 5 कंपार्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करेंगे और जेनित्सु और नेजुको बाकी बची हुई को प्रोटेक्ट करेंगे। और इनोस्के और तानजीरो जाके डीमन के हेड को ढूंढे और प्रोटेक्ट भी करते रहे उन 3 कार्स को। जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि इनोस्के उस डीमन के हेड के लिए निकल चुका है। ये मेरे मोहल्ले के कुत्ते। जहाँ पर इनोस्के ट्रेन के इंजन की तरफ पहुंच चुका है और वो डीमन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सारे अटैक करता है इनोस्के पे। पर वहीं पर तानजीरो अपनी वाटर ब्रीथिंग के साथ उसे बचाने के लिए आ जाता है। जहाँ पर वो दोनों देखते हैं कि उस डीमन की नेक को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी थिक नेक बोन वहाँ पर प्रेजेंट होती है। जहाँ पर तानजीरो इनोस्के को कहता है कि अब हम सिंक्रोनाइज अटैक करेंगे, इससे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। पर वो डीमन इन दोनों को फिर से स्लीप में डाल देता है और ये फिर से जग जाते हैं। पर ये डीमन का एक प्लान होता है, वो बार बार तानजीरो को स्लीप में डालता है। तानजीरो बार बार अपनी नेक को काट के दोबारा से जग जा रहा होता है। पर इनमें से एक बार वो डीमन तानजीरो को स्लीप में नहीं डालता। तानजीरो को लगता है कि वो भी स्लीप में है और वो अपनी इन रियलिटी में गर्दन काटने वाला होता है, पर इनोस्के उसे बचा लेता है। फिर वो दोनों मिलकर सिंक्रोनाइज अटैक करते हैं उसकी नेक पे, जहाँ पर इनोस्के उसकी नेक की अपर लेयर को काट देता है। जहाँ पर तानजीरो अपनी हिनोकामी कागुरा से उस डीमन की नेक को काट देता है और उस डीमन के मरते ही ये ट्रेन ट्रैक से पलट जाती है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि तानजीरो इनोस्के सेफ हैं और तानजीरो को छोटी मोटी चोट आई है। जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है उस डीमन का प्लान था कि वो ट्रेन के साथ फ्यूज होकर सारे ह्यूमंस को खा लेगा। पर हमारे हाशिरा, जेनित्सु और नेजुको की बदौलत वो डीमन एक भी ह्यूमन को नहीं खा पाया और 200 के 200 पैसेंजर सारे सेफ हैं और इस डीमन के सारे प्लान धरे रह गए एक अपर मून बनने के। और इसी के साथ वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। जहाँ पर फिर रेनगोकू आते हैं तानजीरो से मिलने और वो देखते हैं कि तानजीरो ने टोटल कंसंट्रेशन कांस्टेंट को अच्छे से मास्टर कर लिया है। पर वो तानजीरो को बताते हैं कि कांस्टेंट बस एक फर्स्ट स्टेप है एक हाशिरा बनने के लिए और तुम्हें 10,000 स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा एक हाशिरा बनने के लिए। जहाँ पर रेनगोकू तानजीरो को ये भी सिखाते हैं कि तुम अपनी ब्लड वेसल पे कैसे फोकस कर सकते हो और अपनी ब्रीथिंग की मदद से तुम अपने ब्लीडिंग को कैसे रोक सकते हो। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रेनगोकू और तानजीरो एक और नए डीमन की प्रेजेंस को सेंस करते हैं। जहाँ पर हमें पता लगता है कि वो नया डीमन जो उनके पीछे ही खड़ा है वो एक अपर 3 है और वो आते ही तानजीरो पे अटैक कर देता है, पर उसे रेनगोकू बचा लेते हैं। और वो डीमन समझ जाता है कि रेनगोकू एक हाशिरा है और वो डीमन रेनगोकू को ऑफर देता है कि वो एक डीमन बन जाए, पर रेनगोकू मना कर देते हैं। और यहीं पे वो डीमन अपर मून 3 ये भी बताता है कि उसका नाम आकाजा है और आकाजा रेनगोकू को ये भी बताता है कि अगर तुम डीमन बन जाओगे तुम कभी भी बूढ़े नहीं होगे, तुम कभी भी नहीं मरोगे, तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। पर रेनगोकू आकाजा को थोड़ा ज्ञान देने लग जाते हैं, ह्यूमन ज्ञान जो आकाजा के सर के ऊपर से चला जाता है और वो रेनगोकू को बोलता है अगर तुम डीमन नहीं बनोगे तो मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। और वो रेनगोकू पे अटैक कर देता है अपनी टेक्निक से, जिसका नाम होता है टेक्निक डेवलपमेंट डिस्ट्रक्टिव डेथ कंपास नीडल। जिसके बाद उन दोनों की काफी तगड़ी और काफी सेक्सी बैटल शुरू हो जाती है। जहाँ पर वो बैटल से फाइट में ही अच्छी नहीं थी, विजुअली भी काफी स्टनिंग थी। तो उन दोनों की फाइट शुरू होती है। आकाजा रेनगोकू को बताता है कि आज तक उनने जितने भी हाशिरास को मारा उनमें से कोई भी फ्लेम हाशिरा नहीं था और आज तक उन्हें जितने भी हाशिरास को ये ऑफर दिया उनमें से किसी ने भी ऑफर नहीं लिया। और दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि तानजीरो इनकी मूवमेंट को बिल्कुल भी फॉलो ही नहीं कर पा रहा, वो दोनों इस लेवल पे फाइट कर रहे हैं। जहाँ पर इन दोनों की काफी सेक्सी बैटल चली रही होती है, बीच बीच में काफी बातें भी कर रहे होते हैं। जहाँ पर दूसरी तरफ तानजीरो भी इस बैटल में आना चाहता है, पर रेनगोकू से ऑर्डर देते हैं कि तुम इस बैटल में ना हो, अगर तुम्हारे वुंड्स वापस से खुल गए तो तुम्हारे लिए जानलेवा भी हो सकता है। जहाँ पर फिर उन दोनों की बैटल शुरू हो जाती है, जहाँ पर रेनगोकू आकाजा का हाथ काट देते हैं। फिर आकाजा रेनगोकू को बहुत तगड़ी सी किक मार के दूर फेंक देता है। जहाँ पर फिर से आकाजा रेनगोकू को ऑफर देता है एक डीमन बन जाओ, हम दोनों साथ में स्ट्रॉन्ग बनेंगे। जहाँ पर रेनगोकू फिर से आकाजा को मना कर देते हैं और आकाजा पे अपनी फ्लेम ब्रीथिंग से अटैक करते हैं, पर हम सबको पता है आकाजा इससे बच ही जाएगा। दूसरी तरफ इनोस्के भी देखता है कि वो इस बैटल में कहीं भी जंप नहीं कर सकता, अगर वो इस बैटल में आया तो उसकी मौत तो तय है, क्योंकि उन दोनों की बैटल एक अलग ही लेवल पे चल रही है। जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है आकाजा रेनगोकू पे काफी भारी पड़ रहा है, पर रेनगोकू काफी अच्छे से काउंटर कर रहे हैं अपनी फ्लेम ब्रीथिंग की मदद से। अपनी फ्लेम ब्रीथिंग की मदद से वो आकाजा पे काफी बढ़िया अटैक करते हैं, पर आकाजा उससे भी बच जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रेनगोकू काफी अपना स्टेमिना लूज कर चुके हैं और आकाजा कहता है तुम मुझ पे कितने भी अटैक कर लो पर तुम मुझे मार नहीं पाओगे। रेनगोकू ने अब तक आकाजा पे जितने भी अटैक करे वो सारे वेस्ट गए, क्योंकि आकाजा वापस से फिर से पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है। जहाँ पर आकाजा ने जितने भी रेनगोकू पे अटैक करे वो सारे बिल्कुल ही परफेक्ट गए हैं। जहाँ पर उसने रेनगोकू की एक लेफ्ट आई, उनके रिब्स और उनके इंटरनल ऑर्गन्स को काफी ज्यादा डैमेज कर चुका है। वो फिर से रेनगोकू को बोलता है अगर तुम डीमन होते तुम अब तक रिकवर भी कर जाते, पर रेनगोकू अपनी विल ऑफ फाइट को वापस से जगाते हैं और वो कहते हैं मैं अपनी ड्यूटी को फुलफिल करूंगा और मैं यहाँ पर किसी को भी मरने नहीं दूंगा। जहाँ पर आकाजा रेनगोकू की इस विल को देख के हैरान हो जाता है और काफी चौंक जाता है कि इतनी इंजरी के बाद भी इतनी विल है फाइट करने की। जहाँ पर रेनगोकू अपनी सारी लिमिट को क्रॉस कर देते हैं और बियॉन्ड जा लेते हैं अपनी लिमिट से और काफी तगड़ा और काफी सेक्सी अटैक करते हैं आकाजा पे। पर एकदम से हमें दिखाया जाता है
हैं कि आकाजा का हाथ पूरा रेनगोकू के आर पार जा चुका है, जहाँ पर आकाजा फिर से रेनगोकू को बोलता है कि तुम डीमन बन जाओ वरना तुम मर जाओगे। ये बावला डीमन पगलू। फिर हमें एकदम से रेनगोकू की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें वो अपनी मदर के साथ होते हैं, जिसमें उनकी मदर उनसे पूछ रही होती है कि तुम्हें पता है कि तुम और बच्चों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों पैदा हुए हो, जहाँ पर रेनगोकू बोलते हैं उन्हें नहीं पता। तो उनकी मदर बताती है कि तुम्हें वीक पीपल को हेल्प करनी है, तुम्हें उन्हें प्रोटेक्ट करना है, तुम्हें कमजोरों को बचाना है, यू आर द चूजन वन। अरे ये तो मैं गलत एनीमे में पहुंच गया। जहाँ पर उनकी मदर उन्हें ये भी बताती है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, वो जल्दी मरने वाली है। जहाँ पर हम वापस से करंट टाइम में आ जाते हैं और रेनगोकू आकाजा की नेक पे वार करते हैं, पर आकाजा की नेक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उनकी स्वॉर्ड उसकी नेक को नहीं काट पाती और आकाजा फिर रेनगोकू के फेस पे पंच करता है, पर रेनगोकू उसे रोक लेते हैं। ये देख के आकाजा काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और यहीं पे आकाजा ये भी देखता है कि सूरज निकलने वाला है और उसे जल्दी से जल्दी रेनगोकू को मारना होगा। जहाँ पर रेनगोकू भी देख लेते हैं कि सूरज निकलने वाला है और वो आकाजा को कहीं जाने नहीं देने वाले थे। और दूसरी तरफ तानजीरो भी उनकी मदद के लिए जाने वाला था, जहाँ पर दूसरी तरफ रेनगोकू आकाजा का लगभग आधी नेक काट ही चुके थे। और दूसरी तरफ इनोसुके भी आ जाता है रेनगोकू की मदद के लिए, पर आकाजा देखता है कि सूरज निकलने वाला है, इसलिए वो अपने दोनों हाथ तोड़ के वहाँ से भाग लेता है। तानजीरो आकाजा पे अपनी स्वॉर्ड फेंक के मारता है और आकाजा को बोलता है कि तुम डरपोक कहाँ भाग रहे हो। और ये सुनकर आकाजा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बताता है कि बावले मैं तेरे से डर के नहीं भाग रहा हूँ, सूरज आ रहा है मैं उससे डर के भाग रहा हूँ। और रेनगोकू वैसे ही आउट ऑफ स्ट्रेंथ हो चुका है, वो जल्दी मर जाएगा। जहाँ पर दूसरी तरफ तानजीरो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था और वो बोलता है कि तुम डीमन हमेशा अपनी टेरिटरी में लड़ते हो, जब तुम्हें एडवांटेज रहती है तभी तुम हम डीमन स्लेयर से लड़ते हो, जहाँ पर हमें चोट लग जाए तो हम वापस से रीजनरेट नहीं हो पाते, और जो इस फाइट में जीता है वो रेनगोकू है, तू नहीं है। और फिर वो रोने लग जाता है और ये सीन सच में काफी ज्यादा प्यारा था, जहाँ पर ये चीज देख के इनोसुके भी रोने लग जाता है और ये चीज देख के रेनगोकू मुस्कुराते हैं और तानजीरो को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं चलो अब आखिरी बार बात करते हैं। जहाँ पर वो तानजीरो को बताते हैं कि रेनगोकू रेजिडेंट में वहाँ कुछ नोट्स होंगे फ्लेम हाशिरा के, उसमें शायद से हिनोकामी काओगुरा के बारे में कुछ लिखा हो, क्योंकि वो नोट्स को रेनगोकू के फादर पढ़ते थे और रेनगोकू ने उसे कभी पढ़ा नहीं है तो उन्हें नहीं पता। और वो तानजीरो को बोलते हैं कि मेरे भाई सेंजीरो को कहना कि वो अपने दिल को फॉलो करे, जो वो चाहता है सिर्फ वो ही बने और अपना ध्यान रखे। और वो तानजीरो को ये भी कहते हैं कि उन्होंने नेजुको को एज अ डीमन स्लेयर कॉप एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि उन्होंने देखा था नेजुको कैसे सारे पैसेंजर्स को प्रोटेक्ट कर रही थी ट्रेन में, और जो भी जना इंसानों को प्रोटेक्ट करता है डीमन से वो मेंबर है एक डीमन स्लेयर कॉप का। और तुम लोग मेरे लिए बुरा फील ना करो, एज अ हाशिरा मैंने अपने जूनियर्स को प्रोटेक्ट करा है, अगर मेरी जगह कोई और हाशिरा होता वो भी यही करता। और तुम लोग हमेशा ग्रो करो और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनो और एक दिन जाके हाशिरास बनो, और मैं तुम सब में यकीन करता हूँ। जहाँ पर वो ये सब बातें बोल ही रहे होते हैं कि उन्हें उनकी मदर दिखती है और वो अपनी मदर से पूछते हैं क्या मैंने अपनी ड्यूटी सही से करी, जहाँ पर उनकी मदर उनसे कहती है कि तुमने मुझे काफी ज्यादा प्राउड फील कराया। और वो ये बात सुन के खुशी खुशी अपनी किस्मत को गले लगा लेते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ जेनित्सु भी आ जाता है और वो ये सब देख के वो भी रोने लग जाता है, और तानजीरो और जेनित्सु को रोता देख इनोसुके उन पर भड़क जाता है और वो कहता है कि रेनगोकू ने कहा था कि अपने ऊपर विश्वास रखो, मेरे लिए बुरा फील ना करो, तो तुम सब रोना बंद करो। पर ये बोलते हुए खुद भी रो ही रहा होता है। और इन्हीं सब बातों के बाद हमें दिखाया जाता है कि रेनगोकू का क्रो रोता हुआ जा रहा होता है, जहाँ पर वो सारे हाशिरास को बता देता है कि रेनगोकू अब नहीं रहे। और एंड में उबुयाशिकी के पास भी जाता है उन्हें बताने, जहाँ पर उबुयाशिकी कहते हैं कि रेनगोकू ने अपना काम काफी अच्छी तरीके से निभाया, 200 पैसेंजर्स में से एक की भी जान नहीं गई, और मैं रेनगोकू की डेथ पे बिल्कुल भी बुरा फील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनसे मिलने बहुत ही जल्द उनके पास जाने वाला हूँ। और इसी के साथ हमारी डीमन स्लेयर म्यूटेंट ट्रेन आर्क का भी एंड हो जाता है, और मैंने इस वीडियो में इस मूवी को काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। होप सो आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।